गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ इंडिया। सिर्फ और सिर्फ आज बात दो टर्म्स की करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, और दूसरा आता है आपका देशांतर जिसे हम कहते हैं लैंगिट्यूड। सो सबसे पहले बात करें कि आपका अक्षांश क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, उसके बारे में। सो फर्स्ट टर्म लेके चलते हैं अक्षांश। अक्षांश क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। एक हम पृथ्वी को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अगर एक हमने सर्कल बना लिया, पृथ्वी को ड्रॉ कर लिया, तो आपने देखा होगा एक बीच में क्या होता है, इक्वेटर होता है। इक्वेटर की बात न करते हुए जब हम ऐसे देखते हैं, जो लेटी हुई लाइनें रहती हैं, जो लेटी हुई लाइनें रहती हैं इस तरीके की, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है, लैटिट्यूड कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्लोब की बात अगर करें, ग्लोब आपके सामने ऐसा रहता है। ये जो ग्लोब है, ग्लोब में आप देख रहे हो कि बीचों बीच में एक इक्वेटर गया है, धरती को जो दो भागों में बांट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो लेटी हुई लाइनें हैं ऐसी ऐसी, जो समतल हैं एक तरह से, और दूसरा एक पैरेलल भी कह सकते हैं। तो जो धरती पे जो लेटी हुई लाइनें दिखाई देती हैं वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसी को हम कहते हैं अक्षांश या फिर लैटिट्यूड कहते हैं। तो ये चीज़ें हम बात आज करने वाले हैं। लैटिट्यूड होता है। दूसरे वे में अगर बात करें हम लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर होता है बच्चों। देशांतर का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो देशांतर के लिए पृथ्वी अलग से ड्रॉ करेंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन समझाने के लिए हम पृथ्वी को बना रहे हैं। आप जब देखेंगे लॉन्गिट्यूड की जब भी बात करते हैं तो वर्टिकली जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पे मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ बार बार यहाँ पे, ये कहलाता है आपका कौन सा, देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। सो ये दोनों टर्म्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अक्षांश और देशांतर मतलब लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। दोनों चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों चलेगा बच्चों। सो ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात है। लैटिट्यूड की हमने बात करी थी कि वो कौन सी लाइन होगी, जो लेटी हुई लाइनें चलेंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल चलेंगी। बट अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड की मतलब देशांतर की, तो क्या होगा यहाँ पे, वर्टिकली। आप देख रहे हो यहाँ पे ग्लोब में, आप चारों तरफ से देख सकते हो कि जो ग्लोब है यहाँ पे, ग्लोब का क्या चल रहा है, ये वर्टिकली है, सभी लाइनों को डिवाइड करा गया है। एक इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज के लिए आपके बता दें कि जरूरत क्या है कि ये जो पूरी की पूरी लाइनें पृथ्वी पे ड्रॉ किया गया है इस ग्लोब पे, वो पूरा का पूरा एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, काल्पनिक रेखाएं हैं, न कि एग्जैक्ट है। सिर्फ समझने के लिए, नॉलेज के लिए ये चीज ध्यान में रखना है कि ये जो दोनों रेखाएं होती हैं बच्चों, अक्षांश लैटिट्यूड, देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड, ये दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी है। इसका मतलब क्या होता है कि काल्पनिक है। क्लियर। अब इस वे में आगे बढ़ते हैं। आगे की जब भी बात करते हैं बच्चों, तो अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। बात हम किसकी करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आज अक्षांश की। लैटिट्यूड की बात करेंगे। लैटिट्यूड का सबसे पहले हमें डिफिनीशन देखना होगा कि लैटिट्यूड का जो डिफिनीशन होता है वो क्या होता है। लिखते हैं यहाँ पे, किसी स्थान से या फिर हम ऐसे कहें कि किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जिसे हम एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं, एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं, यही क्या कहलाता है आपका, अक्षांश कहलाता है। हमने क्या लिखा यहाँ पे, किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई दूरी, कोणीय दूरी मतलब एंगुलर डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। अब आपको बता दें कि अक्षांश एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने जैसे यहाँ पे पृथ्वी ड्रॉ किया, अब कोणीय दूरी को हम डिफाइन करने वाले हैं। आपको पता होगा कि बीचों बीच में जो एक लाइन जाती है वो इक्वेटर होता है। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, भूमध्य रेखा कहते हैं इसको, विषुवत रेखा भी कहते हैं। हम बाद में बात करेंगे रेखा की, पूरा डीप में बाद में जाएंगे। पहले एक एक टर्म्स का हम डिफाइन करते हुए चले, डीप नॉलेज लेते हुए चले, डीपली पूरा डिस्कस करेंगे। सो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है इक्वेटर के जस्ट सेंटर से बीचों बीच से एक एंगल हमने बना दिया 30 डिग्री का। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दिया।
देन यहाँ से लेके यहाँ पे एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, ये तो देखो एंगल बन रहा है, हमने बोला क्या था कि किसी स्थान से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी ही क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्टेंस जो है वो कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा, मतलब लैटिट्यूड कहलाएगा। इसका मतलब ये जो एंगल बन गया है आपका, जो दूरी बनी है यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी की पूरी क्या कहलाई जाएगी, ये पूरा का पूरा कहलाएगा एंगुलर डिस्टेंस। यही कहलाएगी अक्षांश, ये दूरी होता है एंगुलर डिस्टेंस, मतलब इसी को ही अक्षांश कहते हैं। अक्षांश ऐसे ऐसे लाइनों को ही कहा जाएगा। एक चीज और बता दें, अक्षांश जिस तरीके से यहाँ पे है उसी तरीके से यहाँ पे भी ड्रॉ होगा और इस तरीके से होगा, 30 डिग्री यहाँ पे, 30 डिग्री यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे भी एक एंगुलर डिस्टेंस बन रहा है आपका, यहाँ से कर लें, इसको मिला दिए, ये एक अक्षांश हो गया। तो ये जो अक्षांशीय रेखाएं चल रही हैं, कभी कभी नॉलेज के लिए बता दें आपको कि क्वेश्चन आ जाता है आपके बीच कि आपने देखा होगा, जनरली आता है कि दो अक्षांश, बाकी तो हम बात करें तो दोनों तीनों ये जितनी भी रेखाएं आएंगी सभी की सभी आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर। समानांतर का मतलब क्या होता है कि जब दो रेखाएं आपस में ऐसे जाती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह पे समान होता है, इक्वल होता है, तो ऐसी रेखाओं को पैरेलल कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि समांतर रेखाएं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइनें क्या होती हैं। जब दो रेखाएं चलती हैं, दो रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा बराबर होता है हर जगह पे, तो वही कहलाता है पैरेलल या फिर क्या कहलाता है, समानांतर। ये चीजें हमने देख ली, भूमध्य रेखा भी देख लिया, और इस लाइन को हमने कहा कि क्या, अक्षांशीय रेखा कहा। इस लाइन को क्या कहा हमने, अक्षांशीय रेखा, इक्वेटर के पैरेलल चल रही है। इक्वेटर यहाँ पे बीचों बीच में दो भागों में बांटता है पृथ्वी को बराबर हिस्सों में। वो क्या करता है, जब दो भागों में बांटेगा तो जो लाइनें इसके ऊपर आएंगी और कुछ लाइनें इसके नीचे भी आएंगी, तो ये सारी की सारी लाइनें इक्वेटर पैरेलल टू इक्वेटर होंगे। पैरेलल टू इक्वेटर का मतलब इक्वेटर के क्या होगा, पैरेलल होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं या फिर अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात रही। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, इसके बारे में देखेंगे। जब कभी भी हम बात करें क्वेश्चन में, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो जो रेखाएं हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं बन के आ रही हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कभी कभी पूछ लिया करता है आपसे। जब इसके बीच का डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है, 111 किलोमीटर, इतना इसका डिस्टेंस होता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब थोड़े से में और बात कर लें कि इनके बीच की दूरी तो हमने देख लिया कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर है। लेकिन थोड़ा सा फैक्ट जान ले कि फैक्ट क्या होता है एग्जैक्टली। फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें फैक्ट जानना होगा। वो फैक्ट है क्या, देखते हैं। जो फैक्ट है बच्चों, पहला फैक्ट की अगर बात करें तो पहला फैक्ट मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जिसको हम क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। सिंबल का मतलब क्या है, इसका जो सिंबल है, इसका जो फैक्ट है, चिन्ह के अकॉर्डिंग इस अक्षांश को, कौन से अक्षांश को, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में अक्षांश कहते हैं, इसको हम एग्जैक्टली किस चीज से डिफाइन करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम फाई से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका नाम होता है फाई। ये फाई होता है बच्चों, फाई से इसको क्या करा जाता है, डिनोट करा जाता है, दिखाया जाता है। अब बात करें संख्या की, दूसरा फैक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो संख्याओं की बात करेंगे। संख्या का मतलब क्या कि इसमें कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी रेखाएं हैं और कितने इसमें वृत्त बनते हैं। जब आप देखेंगे, जब एक ऐसा पृथ्वी आप ड्रॉ करते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल आता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो गया बच्चों और यहाँ पे साउथ पोल हो गया। जब साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल बनता है, मतलब एक सेंटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल, फिर ऐसे सर्कल बनता जाता है। आपने जैसा भी पढ़ा होगा, आपने देखा भी होगा, जनरली चीजें बताई भी जाती हैं, ऐसे ऐसे रहता है, सर्कल बनता है। तो ये चीजें हम आज बात करने वाले हैं। रेखाओं की संख्या कितनी होती है, कितने अक्षांश हैं, यहाँ पे हम ये चीज बात करेंगे। तो जो संख्या में रेखाओं की संख्या जो होती है वो होती है बच्चों 181 रेखा होती है बच्चों, रेखाएं, इतनी रेखाएं होती हैं। और दूसरे वे में ये पहला हो गया संख्या में, और दूसरा बी की अगर बात करें फैक्ट की तो इसमें वृत्त कितने होते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद ये वृत्त बन रहा है, वृत्त बनता जा रहा है, ये पूरा का पूरा वृत्त बन रहा है। तो कितने वृत्त होते हैं, वृत्तों की संख्या होती है 179 वृत्त इसमें होते हैं। अब ये कैसे होते हैं वो चीज हम यहाँ पे देख लेते हैं। 181 क्या हो गए, रेखाएं हो गई, और क्या हो गया 179 वृत्त हो गए, सर्कल हो गए, सेंटर हो गए, सेंटर के अकॉर्डिंग सर्कल हो गए, माफ कीजिएगा। तो बात करें यहाँ पे
कि कैसे होती है। आपको पता होगा ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा इसको कहते हैं। यहाँ पे 90 रेखाएं ऊपर होती हैं बच्चों, 90 रेखाएं नीचे होती हैं। जब 90 को हम बनाते हैं, 90 और प्लस 90 करते हैं तो कितना होता है 180। लेकिन हम इस जो ये वाली लाइन है इक्वेटर, इसको भी हम एक काउंट कर लेते हैं तो +1 कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है 181। इस तरीके से रेखाओं की संख्या जो होती है बच्चों वो हो जाती है कितनी 181, मतलब 181। बात करें 179 वृत्त कैसा होता है, कि वृत्त कैसे 179 हुआ। तो जब भी हम बात कर रहे थे यहाँ पे तो 90 था, यहाँ पे भी 90 था, टोटल मिला के 181 हुआ। लेकिन जो पॉइंट वाली बात हमने करी थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बात करा गया था, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, मतलब इसको नॉर्थ पोल के भी नाम से जानते हैं और इसको साउथ पोल के नाम से जानते हैं। तो जो पोल वाली बात होती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट बच जाता है, और पॉइंट को हम सर्कल नहीं कह सकते, वृत्त नहीं कह सकते, इसलिए एक यहाँ से और एक यहाँ से दो हम इसमें क्या कर देते हैं कम कर देते हैं, तो ये बन जाता है 179 जो वृत्त की संख्या है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम आगे चीजें बात करें, एक बार हम रिवाइज करना चाहते हैं कि फटाफट रिवाइज कर ले बच्चों ताकि क्लियर हो जाए। आज हम बात किसकी कर रहे थे, मेरे साथ रिवाइज करिएगा। रिवाइज करने का सेंस क्या है कि हम इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे। भारत का अक्षांशीय व देशांतर विस्तार क्या है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंस ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करें कि अक्षांश क्या होता है। अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, जो लिटी हुई लाइनें जाती हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो एंगुलर डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है अक्षांशीय रेखा कहलाती है। ये अक्षांश है बेटा, इक्वेटर के जस्ट ऊपर या नीचे, नॉर्थ पोल की बात करें या साउथ पोल की बात करें, जो भी लाइनें खींची जाती हैं वो पैरेलल टू इक्वेटर होती हैं, पैरेलल टू लैटिट्यूड कहलाती हैं। जो लैटिट्यूड भी रहेगा वो भी क्या रहेगा पैरेलल ही जाएगा। जो आगे चलेंगी ये सारी लाइनें क्या है पैरेलल ही जाएंगी, पैरेलल ही बात हम करेंगे, ठीक है। वो तो समझाने के लिए बताएगा। दूसरी बात ये सबसे जरूरी तो बात ये है कि ये जो लाइनें होती हैं ये काल्पनिक होती हैं, सिर्फ माना गया है सिर्फ समझने के लिए, जैसा कि हमने इसमें ग्लोब में बताया था। ग्लोब देखो आप, ग्लोब में जब आप देखते हो तो क्या होता है, जो लेटी हुई लाइनें हैं वो क्या है आपकी पूरी की पूरी अक्षांश है, और जो खड़ी वाली लाइन है वो क्या है देशांतर है। तो देशांतर का वीडियो हम अगली बार बनाएंगे, तब तक हम इसी को पढ़ें और इसमें भी कुछ फैक्ट हैं जो हमें जानने की जरूरत है। अब आगे आते हैं, दोहरा रहे थे हम यहाँ पे थे, दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कुछ फैक्ट के बारे में हमने बात करी थी कि चीन इसको 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर संख्या की बात करें तो वो 181 रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं। और वृत्त की बात करें इसमें बी वाले पार्ट में बी की बात वृत्त की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं तो 179 की बात करते हैं। अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, मिलते हैं, बाय। चलिए बच्चों ध्यान रखिए, सी यू, बाय, टेक केयर।